ग्रेनिस चैनल की तरफ से फरज का बच्चों को बहुत प्यार भरा सलाम पहुँचे। बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम सूरा अल कहफ में असहाब कहफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह जो वाक़या है ये ज़हूर पज़ीर हुआ और फिर देखेंगे कि कुरान पाक में ये किन वर्ड्स में बयान किया गया है। पहले मैं थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बताती हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि कुरान पाक में इसका जिक्र कैसे है। हम पढ़ते तफसीर में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये वाक़या जब ज़हूर पज़ीर हुआ था तो ये रोमी सल्तनत उस वक़्त कायम थी और जो उस वक़्त का बादशाह था वो इंतहाई ज़ालिम और जाबिर था और बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता था बुत परस्ती पे और जबर से लोगों को बुत परस्ती की तरफ माइल करता था। ये जब बहुत सारी रसूमात करते थे और बहुत सारे मेले लगते थे जिसमें वो ख़ास किस्म की इबादत करते थे, तो इसी तरह का एक बार मेला लगा हुआ था। लेकिन इसी शहर के कुछ जो अच्छे ख़ानदान से कुछ तल्लक रखते थे नौजवान, उनका दिल बिल्कुल आमादा ना होता था कि हम इस पे बुत परस्ती की तरफ माइल हों और वो उनका दिल कहता था कि खुदा जो है, अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ एक है और उनका कोई शरीक नहीं है। तो वो वहाँ से निकल कर चले गए एक पहाड़ की खो में और जाके वहाँ बैठ के बातें करने लगे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि कुरान पाक में इसका कैसे जिक्र है। जैसे कि आयत नंबर 9 से मैं कह रही हूँ इसका हमें पढ़ने को मिलेगा। तो मैं पहले उसको देखती हूँ कि हमें कैसी वर्डिंग है जो शुरू में हमें बताती है। क्या तू ख्याल करता है कि गार और खो के रहने वाले हमारी कुदरतों में अजब अचंभा थे, जब जा बैठे वो जवान पहाड़ की खो में, फिर बोले ए रब दे हमको अपने पास से बख्शिश और पूरी कर दे हमारे काम की दुरुस्ती। फिर थबक दिए हमने उनके कान इस खो में चंद बरस गिनती के, फिर हमने उनको उठाया कि मालूम करें दो फिरकों में किसने याद रखी है जितनी मुद्दत वो रहे। हम सुना दें तुझको उनका हाल तहकीकी, वो कई जवान हैं कि यकीन लाए अपने रब पर और ज्यादा दी हमने उनको सूझ और गिरा दी उनके दिल पर। जब खड़े हुए फिर बोले हमारा रब है रब आसमान और ज़मीन का, ना पुकारेंगे हम उसके सिवा किसी और को मबूद के तौर पर। ये हमारी कौम है, ठहरा लिए उन्होंने अल्लाह के मबूद, और मबूद क्यों नहीं लाते उन पर कोई सनद खुली। फिर उससे बड़ा गुनहगार कौन जिसने बांधा अल्लाह पर झूठ। और जब तुमने किनारा कर लिया उनसे और जिनको वो पूछते हैं अल्लाह के सिवाय, तो अब जा बैठो इस खो में। फैला दिए तुम पर रब तुम्हारा कुछ अपनी रहमत से और बना देवे तुम्हारे वास्ते तुम्हारे काम में आराम। और तू देखे धूप जब निकलती है बचकर जाती है उनकी खो से दाहिने को, और जब डूबती है कतरा जाती है उनसे बाएं को, और वो मैदान में है उसके ये है अल्लाह की कुदरतों से। तू समझे वो जागते हैं और वो सो रहे हैं और करवटें दिलाते हैं हम उनको दाहिने और बाएं, और कुत्ता उनका पसार रहा है अपनी बाहें चौखट पर। अगर तू झांक कर देखे तो उनको तू पीठ देकर भागे उनसे और भर जाए तुझ में उनकी दहशत। और इसी तरह उनको जगा दिया हमने, आपस में पूछने लगे। एक बोला उनमें कितनी देर ठहरे, तुम बोले हम ठहरे एक दिन या एक दिन से कम। बोले तुम्हारा रब ही खूब जाने जितनी देर तुम ठहरे हो। अब भेजो अपने में से एक को ये रुपया देकर और शहर में जाए और देखे कि कौन सा खाना सुथरा है, सो लाए तुम्हारे पास इसमें से खाना, और नरमी से जाए और जता न दे तुम्हारी खबर। वो लोग अगर खबर पालेंगे तुम्हारी पत्थरों से मार डालेंगे तुमको या लुटा लेंगे तुमको अपने दीन में, और तब तो भला ना होगा तुम्हारा कभी। इस तरह खबर जाहिर कर दी हमने उनकी ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा ठीक है और क़यामत के आने में धोखा नहीं। जब झगड़ रहे थे आपस में अपनी बात पर, फिर कहने लगे बनाओ उन पर एक इमारत, उनका रब खूब जानता है उनका हाल। बोले वो लोग जिनका काम गालिब था हम बनाएंगे उनकी जगह पर इबादत खाना। तो ये जैसे कि आपने देखा कि किस तरह इसके बारे में जिक्र हो रहा है कि किस तरह वो नौजवान थे, और जैसे कि मैंने आगे बयान किया कि वो जाके गार की खो में चले गए और फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए रब हमारे पे रहम कर फरमा और हम तेरे अलावा किसी की परस्तिश और किसी की इबादत नहीं कर सकते। तो इस पर अल्लाह ताला का ये करम हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको कई 100 सालों तक के लिए उनको थपक कर सुला दिया और फिर उनकी हिफाजत भी की कि जो धूप थी वो भी बचकर निकलती थी, जो कि डायरेक्ट नहीं उन पर पड़ती थी, ताकि उनका जो जिस्म है वो गल सड़ने ना लग पड़े।
اور اسی طرح ان کی جو کروٹیں تھی وہ اللہ تعالیٰ ان کو دلواتے رہے تاکہ ان کی جو باڈی ہے وہ بالکل ٹھیک رہے. اب اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو تعداد ہے وہ مخفی رکھی گئی ہے. یہ شور شارٹ نہیں ہے کہ وہ 5 تھے یا 6 تھے یا وہ 7 تھے، لیکن عام طور پہ عالم ہیں وہ اس پہ متفق ہیں کہ یہ 7 تھے اور ساتھ میں ان کا ایک کتا تھا. پھر جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تو ان میں سے پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی بازار جائے اور جا کر کھانا لے کر آئے، لیکن بڑی خاموشی سے جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ ان کو سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین کی طرف واپس بلا لیں گے. تو جب وہ نوجوان وہاں پہ پہنچا تو ظاہر ہے کہ جو ہمیں تفسیر میں پڑھنے کو ملتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ 300 سال سے اوپر 9 سال یعنی 309 سال تک وہ سوئے رہے. جب وہ نوجوان وہاں پہنچا تو اسے بھی یہ محسوس ہوا کہ بازار تو بالکل بدل چکا ہے اور لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کی پوشاک پہنے ہوئے ہیں، اور اس وقت تک تو جو بادشاہ تھا وہ بھی بدل چکا تھا، اور یہ جو بادشاہ تھا یہ اس سے بہت فرق تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا مذہب بھی چینج ہو چکا تھا. تو جب وہ دکاندار کو اس نے سکہ دیا تو دکاندار کو ظاہر ہے کہ یہ ہوا کہ یہ تو کوئی لگتا ہے کہ خزانہ اس کے ہاتھ میں آ گیا کہ جو اتنے برس پہلے کا سکہ اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو معاملہ تھا یہ بادشاہ تک پہنچا، اور پھر یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آیا کہ یہ نوجوان جو تھے یہ اس عہد میں وہاں سے بھاگے تھے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ سلائے رکھا. تو اس کو پڑھنے سے جو سب سے بڑی بات ہماری سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو مرنے کے بعد اٹھنے کا لوگ نہ مانتے تھے، یعنی جو لوگ بحث میں تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے جبکہ ہڈیاں تک گل جاتی ہیں اور اس طرح کیسے زندہ کرے گا. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی چیز پر وہ قادر ہے، اس کے پاس قدرت ہے، اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. بعد میں وہ لوگ کتنی عمر زندہ رہے اس کا معلوم نہیں پڑتا. جب ہم تفسیر میں بھی پڑھتے ہیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ لوگ اس کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر وہ کیسے طبعی موت اپنی مرے، یا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی طرح ختم کر دیا. تو یہ تھی جو اصحاب کہف کے بارے میں ہم جب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں یا تفاسیر میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. چلو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا. تو تھینکس فار واچنگ. آئی لو یو. خدا حافظ.